खंडवा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बनाने का दावा 10 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ है। आलम यह है कि बड़े दावों के बीच करीब 2 साल से निर्माण कार्य ठप पड़ा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जनता के करोड़ों रुपए विकास कार्यों के नाम पर किस तरह बर्बाद किए जाते हैं, इसका उदाहरण खंडवा का अधूरा पड़ा स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के निर्माण में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। नगर निगम ने निर्माण कार्य को पूरा करने की बजाय इसे पूरी तरह बंद कर दिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष गुरमीत सिंह उबेजा के मुताबिक तत्कालीन कलेक्टर ने खंडवा में जन भागीदारी समिति बनाकर स्विमिंग पूल बनाने की योजना बनाई थी। इसमें सभी ने जन सहयोग किया, लेकिन अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ। देखिए, स्विमिंग पूल तत्कालीन कलेक्टर जो थे उन्होंने एक खंडवा में जन भागीदारी समिति बनाई थी, जिसमें विभिन्न संस्थाओं का प्रतिनिधित्व रख के और एक स्विमिंग पूल बनाने की योजना उन्होंने बनाई। और उसमें मैं समझता हूँ शहर के जितनी संस्थाएं हैं, चाहे सामाजिक संस्थाएं हों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, डॉक्टर्स हों, एडवोकेट्स हों और भी व्यापारी हैं, सभी ने 50-50 हज़ार रुपये का अपना व्यक्तिगत रूप से उसमें सहयोग दिया। खंडवा शहर का दुर्भाग्य है कि जो भी योजना यहाँ बनना शुरू होती है शायद वो 20-20, 30-30 साल तक पूर्ण नहीं हो पाती। जब ये बनना चालू हुआ तो कुछ लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर अपने स्विमिंग पूल बनाने की योजना बनाई थी, वो स्थगित कर दी कि अब तक नगर निगम द्वारा जन भागीदारी से बहुत बड़ा स्विमिंग पूल खंडवा को सौगात के रूप में मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक वो पूर्ण नहीं हो पाया और इससे पूरा शहर और पूरे शहरवासी निश्चित रूप से निराश है। जनप्रतिनिधि बदलने या प्रशासनिक व्यवस्था बदलने से प्राथमिकताएं नहीं बदलना चाहिए। इस संबंध में प्रदेश सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि जो योजना शुरू हुई है वो जब तक पूर्ण नहीं होती दूसरी योजना का पैसा नहीं मिलना चाहिए। मान लीजिए कलेक्टर बदल गए या महापौर बदल गए तो शहरवासियों का क्या दोष, उसके साथ में प्राथमिकताएं बदलती हैं, ये खंडवा में देखने में आता है। इसी कारण से ये इतनी सारी योजनाएं लंबित पड़ी। यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अंकित पाठक के मुताबिक स्विमिंग भ्रष्टाचार का भेद चढ़ चुका है। अब तो जनता भी सवाल कर रही है कि कब तक स्विमिंग पूल बनेगा। ये स्विमिंग पूल तो न जाने कितने सालों से बन ही रहा है। ये हम सुन रहे हैं आए दिन कागजों पे और न्यूज़पेपरों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम सुनते आ रहे हैं कि खंडवा में स्विमिंग पूल बन रहा है। उसकी जो परिस्थितियाँ स्विमिंग पूल बनाने में जो निर्मित हुई हैं उसमें हर खंडवा का हर नेता और प्रदेश का जो मंत्री है वो पूरी तरह से उसमें गोता लगा चुका है। अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं। इतना लंबा समय बीत चुका है इस स्विमिंग पूल को बनते हुए। इसमें कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही है, कांग्रेस तो ये सिद्ध करना चाहती है कि ये इन नेता मंत्रियों ने और अधिकारियों ने मिलकर इसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। खंडवा में जिस तरह से जल संकट में इन्होंने भ्रष्टाचार किया नर्मदा जल की पाइपलाइन में, ठीक उसी तरह ये दूसरा प्लान लेकर के आए हैं खंडवा को स्विमिंग पूल देने के लिए। जनता आज तक इंतजार कर रही है और जनता भी सवाल पूछ रही है कि आखिर ये स्विमिंग पूल कब तक कंप्लीट होगा, कब तक निर्माण होगा। निगमायुक्त संविदा प्रधान के मुताबिक स्वीकृत राशि का काम स्विमिंग पूल में किया जा चुका है। फिलहाल नगर निगम की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि उसका काम किया जाए, इसलिए पीपी मोड में काम करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, अभी जो मोटा मोटा मेरे संज्ञान में अभी स्विमिंग पूल के विषय में मेरी जो चर्चा हुई है उसके अनुसार जो स्वीकृत राशि थी उतनी राशि का कार्य किया जा चुका है। और फिलहाल नगर निगम की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि उसमें अभी और फाइनेंशियली कुछ करके कार्य किया जाए, इसलिए उसको पीपीपी मोड में काम करने का निर्णय लिया गया है और अभी स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है। जांच भी चल रही थी, क्या वो शॉर्ट आउट हो गया है? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है अभी कोई जाँच इस तरह की। क्या उम्मीद है कब तक इसकी सौगात मिलेगी? नहीं, अभी तो कह नहीं सकते। सचमुच में अभी फाइनेंशियली स्थिति निगम की ऐसी नहीं है कि वो अपने मत से कार्य करा सके। यदि स्थिति ठीक होती तो जरूर इसमें विचार किया जाएगा। थैंक यू। देखा जाए तो 4 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल का काम अधूरा पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ खंडवा।